हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी जब घर से बाहर निकलती हैं स्कूल, तो कोई ना कोई राक्षस दरिंदा बैठा होता है और घात लगाकर हमला कर देता है, जिसकी अनेक घटनाएं सामने हमारे आती रहती है रोज रोज। परंतु आज बात मैं उन कलयुगी रिश्तों की कर रही हूँ, जो कुछ दरिंदे हमारे घर में भी दिव्य रिश्ते होते हैं, परंतु उन दिव्य रिश्तों को इतना कलंकित कर देते हैं कि दिव्य रिश्तों के ऊपर से भी यकीन उठ जाता है और डर लगने लगता है उन रक्षक भाइयों से, उन रक्षक पिता से भी, जो जन्मदाता होते हैं, जो रक्षक होते हैं, परंतु वह भक्षक बन जाते हैं। आज एक ऐसे ही कलयुगी पिता की बात कर रही हूँ। नमस्कार, त्यागी राज त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर, और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाए। आज बात कर रही हूँ एक 14 वर्षीय बेटी, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में रहती है। बच्ची के परिवार में एक पिता है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, माँ थी। माँ का देहांत हो गया है 2018 में। बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है, परंतु अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका भाई उसकी दोनों बहनों को लेकर गांव में गया था और बच्ची घर पर अकेली थी। तो भाई अपनी बहन को पुराना बस अड्डे के पास में किसी कोठी में उसको छोड़कर गया था, ताकि वह बच्ची सुरक्षित भी रहे और काम भी करती रहे। परंतु भाई के जाने के बाद जो बच्ची थी, उसका पिता बच्ची को घर पर लेकर आ जाता है। मूल रूप से यह परिवार बिहार के रहने वाला है। बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बच्ची को घर पे लाते हैं बुधवार 18 अक्टूबर 2023 को। देर शाम बच्ची बहुत तेज तेज रोने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला आती है। महिला आवाज सुनती है तो वह घबरा जाती है और घबराते घबराते वह घर में आती है और बच्ची से उसके चीखने चिल्लाने की वजह पूछती है। बच्ची महिला से लिपट कर रोने लगती है और जो बच्ची अपनी आप बीती पीड़ा महिला को बताती है, महिला शॉक्ड हो जाती है और वह बच्ची को लेकर थाने पहुंच जाती है। मधुबन बापूधाम थाने में पहुंचती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कविनगर एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि महिला जब बच्ची को थाने में लेकर आती है, बच्ची से उसकी पीड़ा पूछी जाती है, तो बच्ची जो बताती है उसे सुनकर थाने में मौजूद हर एक पुलिसकर्मी स्तब्ध रह जाता है, हतप्रभ रह जाता है, क्योंकि बच्ची ने जो बताया वह वास्तव में उस पर यकीन करना असंभव था। बच्ची ने बताया कि उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म करता है और लगभग पिछले 2 साल से वह पिता अपनी सगी बेटी के साथ घिनौना कुकृत्य करता है। गांव में भी कई बार उसने ऐसा किया और अब बुधवार 18 अक्टूबर 2023 को भी जब भाई उसे कोठी पर छोड़कर गया था, तो कोठी में से उसे लेकर आ गया। इसी बदनीयती के साथ वह देर शाम बेटी को घर के अंदर खींचता है। बच्ची अपने पिता की बदनीयती को पहचान गई, उसे भाग गई और उसने चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और पिता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही भयानक तथ्य सामने आता है कि बच्चियां सुरक्षित कैसे रहें। स्कूल में देखिए बच्चों पर हमला, गली मोहल्ले में देखिए बच्चों पर, महिलाओं पर हमला, ट्यूशन आते जाते देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित। जो हमारे घर में दरिंदे छुपे हुए हैं, ये बात मैंने की बाहर की, परंतु जो हमारे रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, उससे कौन बचाएगा। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसी बच्ची है, कोई ऐसी बहन, माता, युवती है जो संकट में है, जिसका जीवन दांव पर लगा है, वह विवश है ये सारे कहीं से इस नर्क को भोगने के लिए, कि अगर उसके साथ उसके अपने ही वैसे दरिंदे बन गए हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और जैसे इस बहन ने इस बच्ची की सहायता की, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, वैसे हमें सबको भी तत्पर रहना चाहिए। और मैं इस बहन का भी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया। और अगर कोई ऐसी बच्ची है जिसको रहने के लिए भी
जगह की कोई आसरा नहीं, कोई सहायता नहीं है, कोई युवती, कोई बहन, कोई माता, कोई बच्ची ऐसी है जो यातनाएं और अत्याचार सहने को विवश है, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई आसरा नहीं है सर छुपाने के लिए। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि उस बच्ची को, उस बहन को, आप युवती को आप हमसे संपर्क कराइए। और ये घर जो भी है, जैसा भी है, हर एक बच्ची का, हर एक बहन का ये घर है। आप यहाँ पर आइए। अगर बच्ची है तो आपकी शिक्षा और सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे। और जो बहनें हैं उनको भी कहती हूँ कि सबसे पहले जान है तो जहान है, जीवन की रक्षा सुरक्षा कीजिए, परंतु आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलकर जीना होगा। और उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर जैसा कि मैंने बताया, हम सबको मिलजुल कर जीना होगा। अब अत्याचार ना करते हैं और ना ही अत्याचार अब सहना है। आओ चले खुशियों की ओर, मिलजुल कर बढ़ेंगे उन्नति तरक्की की ओर। तो इसी कामना के साथ मैं आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी वेल्दी रहें और मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार का कलयुगी रिश्तों की एक और वीडियो में लेकर आऊंगी। एक कलयुगी पिता की ही एक और वीडियो लेकर आऊंगी। वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि अगर कोई बहन बेटी संकट में है, कष्ट में है, उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए हैं, तो मैं एक हाथ हर एक बच्ची, हर एक बहन की तरफ बढ़ाती हूँ, हर एक भाई की तरफ बढ़ाती हूँ कि अगर आप संकट में है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो ये घर आपका है, ये बहन आपकी है, हर पल आपके साथ हो। आप अकेले नहीं है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। सब अनमोल होते हैं। सम्मान स्वाभिमान से जीना शुरू कीजिए और जीवन की रक्षा कीजिए। और उसके लिए आवश्यक है कि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना है तो सावधानी से रहना होगा। नमस्कार, थैंक यू।